नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आतंकी सरगना बासित की संपत्ति कुर्क पाकिस्तान में रहकर प्रदेश में अशांति फैलाने की करता है कोशिश। ऑल जे.एंड.के पटवार एसोसिएशन जम्मू द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन, नारेबाजी का जताया रोष। अमरनाथ यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, बीआरओ को मार्गों की जल्द मरम्मत करने के दिए गए निर्देश। भारतीय सेना ने बांदीपुरा में एलओसी के पास तरबल गुरेज रोड पर भूस्खलन को साफ करने का कार्य किया शुरू। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना का किया शुक्रिया अदा। गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया प्रदर्शन, नारेबाजी कर जताया रोष। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंकवाद के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाई करते हुए बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बारिश रेशी में संपत्ति कुर्क कर दी। आपको बताएं कि गृह मंत्रालय ने रेशी को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है। वे वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहा है। आपको बताएं कि गृह मंत्रालय के अनुसार बासित अहमद रेशी आतंकी संगठन हिजबुल का जो है वो सदस्य है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं और लक्षित हत्याओं में उसका हाथ भी रहा है। आपको बताएं कि एनआईए के मुताबिक रेशी ने 18 अगस्त 2015 को तुजर शरीफ में एक पुलिस गार्ड पोस्ट पर हमले की साजिश कर उसे अंजाम दिया। इसमें एक पुलिसकर्मी शहीद और साथ ही एक नागरिक की मौत हो गई थी। आपको बताएं कि मार्च 1996 को जन्मा ऋषि बारामूला जिले के जो है एक गांव का रहने वाला है और एनआईए के मुताबिक वह इस वक्त पाकिस्तान में रह रहा है। जे.एंड.के पटवार एसोसिएशन जम्मू द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन द्वारा जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया गया। वही प्रदर्शन के दौरान ऑल जे.एंड.के पटवार एसोसिएशन जम्मू के जिला प्रधान ने सरकार से अपील की कि हमारी जो भी मांगे उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमारी डिमांड जो सबसे बेसिक पहली हमारी डिमांड है वो ग्रेड पे का इशू है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पटवारीज़ की जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन थी वो पहले 10th और 12th हुआ करती थी और अब इसको ग्रेजुएट किया गया है एट पार विद टीचर और अकाउंट्स असिस्टेंट की तरह। तो जब 2013 में हमारी रिक्रूटमेंट हुई उस वक्त हमें ग्रेड पे जो था 2800 दिया गया, लेकिन सिलेक्शन के फ़ौरन बाद उसमें कोरिजेंडम निकाल के उसको 2400 किया गया है। तब से लेकर आज तक हमारी ये जद्दोजहद चल रही है। अगर ग्रेजुएट पटवारी होना लाजिम है, अगर एक टीचर भी ग्रेजुएट है, अकाउंट्स असिस्टेंट भी ग्रेजुएट है, तो उन सब का ग्रेड पे जो है वो 2800 है और पटवारी का उसको 2400 कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी मेन डिमांड है वो बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार से। हम लोग पहले एसएसआरबी को क्लियर करके पटवारी बनते हैं। 1 साल के बाद ट्रेनिंग के बाद हमें पटवार का एग्ज़ाम लिया जाता है, वो पास करने के बाद हम पटवारी बनते हैं। फिर गिरदौर और गिरदौर के बाद हमें पीएससी क्लियर करके नायब तहसीलदार बनाया जाता है। हमें इस पूरे प्रोसेस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा रेशो है, जो हमारा कोटा है वो बिल्कुल कम है। वहाँ पे हमारा कोटा रखा गया है हमारे यहाँ यूटी में 55-45, जबकि आप पड़ोस के लद्दाख में जाओ वहाँ पे 75 और 25 कर दिया गया है। हम लोग पीएससी क्वालिफाई करते हैं, हम लोगों ने 25 से 30 साल एक डिपार्टमेंट को दिए होते हैं, फिर क्यों ना हम लोग भी सेमी गेजेटेड या गेजेटेड पोस्ट तक जाएं। बाकी डिपार्टमेंट्स में देखो आप, टीचर भर्ती हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेगा, मास्टर बन जाएगा, मास्टर के बाद वो लेक्चरर बन जाएगा, सीनियर लेक्चरर बन जाएगा और कहीं कहीं पे तो टीचर सीओ तक चले जाते हैं। तो ये बहुत हमारे साथ ज़्यादती है। इसीलिए हमारी ये 2 मेन डिमांड्स हैं। तीसरे नंबर की हमारी डिमांड जो है वो क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का और गिरदौर सर्कल के इनकी जो हदबंदी हुई है ये प्री 1947 से चल रही है। जम्मू कश्मीर राजभवन में अमरनाथ यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस एलजी मनोज सिन्हा ने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ को श्री अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों की मरम्मत व मार्ग को चौड़ा करने की संभावनाओं को तलाशने को कहा। उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा के मार्गों की मरम्मत और उन्हें चौड़ा करने का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा है। आपको बताएं कि उपराज्यपाल को इस अवसर पर यह बताया गया कि यात्रा मार्गों को चौड़ा करने की संभावना को तलाशने के लिए ड्रोन के माध्यम से सर्वे का काम जो है वो किया जा रहा है।
भारतीय सेना ने बीआरओ अधिकारियों के साथ उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा के पास तरबल गुरीज रोड पर भूस्खलन को साफ करना शुरू कर दिया है। लोगों ने बताया कि उन्होंने सेना से ये गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने रास्ता साफ करने का काम यहां पे शुरू किया। उन्होंने भूस्खलन को हटाने और साथ ही सड़क को खोलने में मदद करने के लिए भारतीय सेना का वहां के स्थानीय लोगों ने शुक्रिया अदा किया। में वाक़ा तारबल नामी गांव में जो मेन रोड है वो बंद पड़ा हुआ था, तो हमने रिक्वेस्ट की थी अपने यहाँ नज़दीकी यूनिट जो है 13 कुमाऊं रजांगला बटालियन के सीओ साहब से, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अगर अपनी जेसीबी भेज देंगे इस लैंडस्लाइडिंग को हटाने के लिए। तो सीओ साहब ने बर वक्त एक्शन करके आज अपनी जेसीबी को यहाँ पर भेज दिया है, तो वो लैंडस्लाइडिंग इस वक्त साफ़ कर रही है। तो हम तहे दिल से 13 कुमाऊं रजांगला बटालियन का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर सीओ साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमने कल यहाँ पर अपने आदमी लाए थे, वो रोड साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पसी इतनी भारी है कि हम नहीं उठा सके। अब हमने सीओ साहब से रिक्वेस्ट की थी और सीओ साहब ने अपनी जेसीबी भेजकर, अपने जवान भेजकर यहाँ काम शुरू किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने फौज का कि वो हर वक्त सिविलियन का मदद करते हैं। और हमें बहुत अफसोस है कि सिविलियन की जो 2 मशीनें थी लोडर, वो किस तरह ख़राब हुई है, जिससे हमें आज 20 दिन से बहुत दिक्कत हो रही है। रोड बहुत ख़राब है, बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, बड़ों को तकलीफ होती है। इसलिए हम सीओ साहब का बहुत शुक्रगुजार है जिसने बर वक्त कार्रवाई करके हमें ये रोड खोलने में मदद की है। लोडर भेजकर हमारा ये रास्ता क्लियर किया, जो कल थोड़ा बहुत आर्मी ने भी किया था, लेकिन ये फिर शाम को बहुत बारिश होने की वजह से बहुत पूरा रास्ता ब्लॉक था। ये 2 गाँव इस बगतौर से कटे हुए थे। हमें बीमार या कोई स्कूल जाना है या कुछ जाना है तो रास्ता बंद था। हम बीआरओ का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने वक्त पर कार्रवाई करके इस रोड को क्लियर किया। खासकर हम 56 आरसीसी बीआरओ कर्नल 1 जो जेई साहब है उसके और बीडीसी साहब के भी शुक्रगुजार है, जिन्होंने उनसे अप्रोच करके हमें इस मुश्किलात से निकाला। आम आदमी पार्टी द्वारा आज सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया गया। वहीं इस दौरान पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि एक तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और साथ ही अब गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। ये बिल्कुल भी हमको नामंजूर है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऊपर से कुछ देर पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर लगाया गया। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आर्टिकल्स के पहले यहाँ पर सियासतदानों ने, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पर हम लोगों के साथ अत्याचार किया। जब आर्टिकल्स रिमूव किए गए लोगों ने सोचा यहाँ पर हालात ठीक हो जाएंगे। आर्टिकल के बाद यहाँ पर इंटरनेट बंद रहा, 1-1.5 साल लोगों का काम काज बंद हो गया। फिर उसके बाद कोविड आ गया, लोगों का काम बंद हो गया। यहाँ पर आज आलम ऐसा है कि लोगों को राहत देने की ज़रूरत है, लोगों के पॉकेट में पैसे डालने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, उल्टा काम कर रही है। जिसके हाथ में पैसे है, पॉकेट में पैसे, उससे छीन रही है। आपने देखा होगा यहाँ पर कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह हर रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर उनको सैलरी कभी कभी मिलती भी है तो 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, और किसी की सैलरी 4,000 है, 5,000 है, 6,000 है। तो कहने का मतलब लोगों के पास यहाँ पर पैसा नहीं है। और यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, प्रॉपर्टी टैक्स ठोक रही है, सिलेंडर की कीमतें बढ़ा रही है। ऐसे कैसे चलेगा मुझे बताइए। एक गरीब इंसान के लिए जीना, हमने प्रोटेस्ट है, इस जो प्राइसेस इन्होंने रखे हैं इसके खिलाफ रखा है, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ रखा है। मुझे बताइए क्या चाहते हैं यहाँ सरकार, मुझे बताइए। ऑलरेडी यहाँ पर लोगों के पास काम काज नहीं है, लोग दुखी हैं, और खासकर मैं बताऊंगा बाऊ फोर्ट के लोग और जो आसपास के लोग बहुत इतने दुखी हैं।
जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आपको बताएं, मौसम विभाग के अनुसार 3 मार्च को भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। उधर वीरवार की बात करें तो वीरवार को जम्मू संभाग के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। वहीं श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग के अलावा साधना टॉप, राजदान पास, मच्छिल, गुरेज, जोजिला और इसके साथ कई ऐसे ऊंचाई वाले इलाके हैं, उनमें भी हल्की बर्फबारी जो है वो जारी रही। वह श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर समेत घाटी के अन्य मैदानी इलाकों और जम्मू संभाग के कई इलाकों में हल्की बारिश से बूंदाबांदी हुई है। दुनिया लगभग बीते 3 सालों से कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। आपको बताएं, जिसने अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी कोविड वायरस बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज सुबह 8 बजे कोरोना के नए आंकड़े जो है वो जारी किए, जिनके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 283 नए मामले जो है वो सामने आए, जबकि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 2525 के पास पहुंच गए हैं। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोविड के कुल मामलों की संख्या जो है वो 4.46 करोड़ दर्ज की गई है। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आतंकी सरगना बासित की संपत्ति कुर्क पाकिस्तान में रहकर प्रदेश में अशांति फैलाने की करता है कोशिश। ऑल जे.एंड.के पटवार एसोसिएशन जम्मू द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन, नारेबाजी का जताया रोष। अमरनाथ यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, बीआरओ को मार्गों की जल्द मरम्मत करने के दिए गए निर्देश। भारतीय सेना ने बांदीपुरा में एलओसी के पास तरबल गुरेज रोड पर भूस्खलन को साफ करने का कार्य किया शुरू। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना का किया शुक्रिया अदा। गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया प्रदर्शन, नारेबाजी का जताया रोष। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।